तो भाई नुका अकरम बोले दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है और जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। फिलहाल जूही बरड़ा इनके जूही खुर्द जी भाई, जूही खुर्द का एक मामला सामने आया है जिसमें कि जमीनी विवाद जो कि आज नई बात को नहीं और खास तौर पर यू आपस में बाह्यम होया करे रोड़ा। तो क्या नाम भाई तेरा? मेरा भाई राम रजनीश है। रजनीश जी भाई, तो रजनीश क्या बताना चाह रहे थे तुम? मैं ये बताना चाह रहा था कि अपना एक हाईवे रोड के ऊपर जमीन है, क्या नाम उसका भाई का तेरा? उसका भाई का नाम है वो उछड़ी बात से सज्जन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न घोड़े न हाथी पैदल ही जाना है। देखो फिल्म का गाना है भाई, जब सीखने में किसी कोई सीख सके तो बोले सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है। लेकिन फिलहाल हम इस ये जो एक भाई भाइयों की आपस के झगड़े की जो स्टोरी तो हम देखने लग रहे हो, हम कोई न्यू दावा नहीं करते कि भाई सजन ने झूठ बोला है वो उसके झूठ रजनीश बोलता हो, उसके सच्चा कौन है झूठा कौन है उसकी कुछ पड़ताल हम करेंगे। हालांकि फिलहाल मौके पर सजन मौजूद को नहीं, लेकिन सजन से फोन पर हमारी कुछ बातचीत हुई है और हमने उसको न्योता भी दिया है भाई अगर इस मामले में संसार क्रांति ऑफिस पर आया है तो अपनी बात रखना चाहो तो रख सके है। मामला बता के है भाई? मामला यो है भाई, टोटल जमीन है 48.2 कनाल की और उसमें मैं और मेरे फादर और 4 भाई हैं, तो उसमें 15.1 के मेरे फादर और सारे उसमें हिस्सेदार हैं। ये दिखा दे भाई दर्शकन है ये, यानी कि यू जो मेरा सहमी जो शख्स बैठा है यू है राम सिंह का पोता। राम सिंह का जो है 4 लड़के हैं, राजेंद्र, विजेंद्र, बंसीलाल और मनीराम। राजेंद्र का छोरा है सजन, विजेंद्र का छोरा है करण सिंह और कृष्ण, और बंसीलाल का छोरा है सत्यवान, और मनीराम का छोरा है रजनीश जो कि श्यामी बैठा है, और इसका भाई है विकास। रजनीश और विकास का कहना है कि भाई जो यह प्रॉपर्टी इनकी जो 7 जगह दादा लाई जो जमीन थी, दिखा दे भाई नक्शा। एक ही सज्जन ने छोड़ की सारा का कहना है भाई साहब यो। अच्छा, हाँ जी भाई, सज्जन सच्चा बाकी सारे झूठे। सज्जन ने छोड़ के, क्योंकि सज्जन ने ऐसा काम कर दिया कि हम सारा इकट्ठा होना पड़ा, नहीं तो अपना अपना काम लग रहे थे। सज्जन ने पहले 3-4 महीने तो हमारे नोरे खाए कि भाई यह जो जमीन है अपनी जमीन है, इसने आप ही लेवांगे जी करामत करियो कितने भी। माँ ठीक है भाई, बड़ा भाई है करेगा ठीक है। फिर न्यूलाइस के जमीन का आप ही कुछ रेट देवा, मैंने बोला भाई जब अपने कागज हैं तो आप अगले घर ही चल पड़ा। हाँ अगला नहीं कह दें भाई सालम खत्ता की जमीन है और इसमें मारा इतना फ्रंट बना है, तेरा इतना बना है, अब तू देख ले इसमें तन्ने चाहे तो तू मारा ले ले चाहे हम तेरा ले लेंगे भाई। बैठ के भीतर बैठक में बात हो जाती। चलो मैं थोड़ा सा दर्शकों ने बता दूं क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाओगे तो यू जोड़ा और बढ़िया दरिया है। और रजनीश भाई का कहना है कि यू जोड़ा से खोल के सारी बात बताने लगे तो इसमें तो भाई साहब 1 महीना लग जाएगा, पूरे एपिसोड चल लेंगे। हाँ पूरे एपिसोड चल लेंगे इसमें। तो यह जो जमीन है 7 जगह जमीन है जिसमें कि रजनीश का कहना है अभी जो फ्रंट की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, यानी कि जो ये हाईवे है, ये हाईवे है भाई जूही खुर्द जी भाई, जूही खुर्द का ये हाईवे है जिसके ऊपर यानी कि सारी या जो जमीन तो हम देखने लग रहे हो या सिर 7 जगह जमीन है। लेकिन रजनीश का कहना है कि भाई जो सज्जन है उसने मेन रोड की जो जमीन है जो करीम जो हिस्सा था जमीन का बिना उसकी वाह हुई कि बोलिया करें तकसीम बगैर तकसीम के उसने अपना इस पर कब्जा कर लिया। जबकि सज्जन से हमारी बात हुई थी, सज्जन को है कि भाई जो रजनीश है वो माँ बाण की बूंदी कच्ची मंदी गाड़ दे हुए है और बूंदा बोला है। इसी नौबत क्यों आई भाई, तो गलत क्यों बोलिया? इसी नौबत यूं आई भाई साहब, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जब ये मान आए कि जी ठीक है इनका 150 फीट है, हमने तहसीलदार की रिपोर्ट के हिसाब से छोड़ रखा है। तो कोर्ट का फैसला फिर तो अटेम्प्ट टू कोर्ट भी लगेगा अगर यह बात है तो। देखो भाई इन्हों का आगरा बोले पंचायत का फैसला सरमत है और पतनाड़ा उड़े चल लगा, तो ठीक इस तरह का काम है। रजनीश का दावा है कि भाई कोर्ट ने जो फैसला है वो इनका हक में दे दिया, बावजूद उसके जो है जो इसका भाई है जो सज्जन है वो इसकी प्रॉपर्टी छोड़ने में तैयार नहीं है। तो वो दिखाया तो था हमने वो कोर्ट का फैसला। कोई दिक्कत नहीं। और एक मजे की बात ये है भाई साहब, इस जमीन को खरीदने से पहले इस जमीन पर न कब्जा कराया मारा शेर के कि जी मारा तो 200 फीट बना है इसमें कागज के हिसाब से, ठीक है, उसके ऊपर कब्जा कराया। उसके बाद में जो बेचनिया है उसने एसपी पहले थाना में दरखास्त दी, कौन सुनी, फिर वो एसपी का पेश होया, उसका यो रे अपना दौरा सुरेंद्र था जो बेचने वाला। हाँ, उसने फिर एसपी को रिपोर्ट कटवाई कि जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरी जमीन पे ऐसे ऐसे कुछ गांव के कुछ गणमान्य लोगों ने कब्जा कर लिया और मेरी हेल्प करो।
तो वहां से फिर इसका दबाव बना के और यो जो इसका जो शेयर खरीदा है। देखो यह ध्यान से समझने की बात है भाई, यानी कि सुरेंद्र का हिस्सा का शेयर खरीदा है, ना कि उसकी जगह मुकर्रर नहीं थी बगैर तकसीम के। अब उसकी जगह है कि इस 48.2 की 179 खेवट में 3 खतौनियां हैं। अब सुरेंद्र तीनों खतौनियां में बेच गया, इन प्लाट भी तीनों खतौनियां बेच दिए। तो आप ये बताओ ना, तकसीम होए बगैर अब ये किस तरह कह देगी कि पीछे हमारी। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इन खतौनियां का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। यानी कि काफी उलझा ऐसा मामला है जिसका सॉल्यूशन की समाधान की अगर मैं बात करूं तो रजनीश का दावा है कि भाई कोर्ट ने जो है फैसला इनका हक में दे रखा है, बावजूद उसके कोर्ट का फैसले की कॉपी का हिसाब था। रजनीश भाई कुछ इस तरह का मामला था, वो दिखाई भाई ये जो हिस्सा है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन रुकवाने के आदेश जो है वो जारी करे कोर्ट ने, न्यू बात है। जी 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 भाई। और उसमें न्यू भी कहा कि कोई भी यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होगी दोबारा, और अगर हो भी रही है तो उसके ऊपर इसका दावा नहीं होगा। हाँ, दावा नहीं होगा, इस 4 दीवारी की कोई मान्यता नहीं होगी। ये बात इन प्रतिवादियों तक, जो मेरे प्रतिवादी हैं उन तक भी कह दी, और उस ऑर्डर में साफ साफ लिख दिया कोई भी अफसर इसकी तकसीम करे तो ये जो 4 दीवारी है इसको न के बराबर समझें, और न के बराबर समझते हुए ही इस जमीन की तकसीम करी जा। तो जब कोर्ट का फैसला है लिया, कोर्ट ने जब न्यू कह दिया, क्योंकि मैंने फैसला देखा था, मैं ज्यादा बताने लग रहा हूँ यह बात, एक बार वो फैसला मंगवा ले भाई, वो भाई बैठा होगा कोई सा मोबाइल में है कि मंगवा ले, एक बार लिया। न्यू न्यू है नहीं, दर्शकों का मामला बीच में उलझा नहीं रहना चाहिए। तो फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो भाई, जैसे भाई भाइयों का बंटवारे को लेकर आपस में किस तरह से मामला उलझे है, उसे की तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। साझे की जो प्रॉपर्टी दादा लाई जो जमीन है उसका सही बंटवारा टाइम पर ना होने के कारण किस तरह से एक मामला बड़ा स्वरूप ले ले है, उसकी ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। जूही खुर्द का ये मामला है जिसमें कि आपस में भाई भाइयों का बंटवारे को लेकर बहुत बड़ा मामला चल रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं सज्जन की, सज्जन का साफ तौर पर कहना है अगर भाई उसने 21 बीघा और 7 बिस्वा, 21 बीघा 7 बिस्वा जो जमीन है उस पे उसका दावा है। सज्जनों को है कि भाई जो रजनीश है, रजनीश का दावा में दम नहीं है, और जो अगर दावा में दम है तो भाई कोर्ट के जरिए जो है रजनीश अपनी प्रॉपर्टी ले सका है। दिखाई भाई कोर्ट का फैसला, कागज इतने हो गए कि उलझ पुलझ हो गया सारा मामला। तो भाई कागज का भरोटे कमी को नहीं पाया गया कि पड़े भाई साहब कितने देखोगे आप। अब वो तो कहते हैं कि कागज झूठे हैं, कागज झूठे। आप ये बताओ, जब कोई आप चाहे कोर्ट में चले जाओ, सीजीएम में पढ़े लिखा है, ए ग्रेड का अफसर होगा, वो झूठे कागज पकड़ देगा आगे। यो है वो ऑर्डर, यो तो है मैप है जो तहसीलदार ने पेश कराया था, दिखा दे भाई दम। तो ये वो मैप है जो कि कोर्ट ने मतलब तहसीलदार को ये कहा था कि भाई इस पे इसकी आप है ना इसकी पैमाइश करके लाओ कि इस जमीन में कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन है और कहाँ कहाँ बिल्डिंग बनी है, और कितनी जमीन में इनने कॉलोनी वगैरह कर दी। तो इनने कर दी 4.5 किला में। और यो फ्रंट है जैसे, क्योंकि इन दौर तो एक ये तो पुराने आदमी है भाई साहब, इन ये जो मेन ये हाईवे है। हाँ, ये हाईवे है, और इसके ऊपर ये जो है इनका कहना है कि भाई ये प्लॉट हो गए छोटे छोटे, ये यहाँ 3 शॉप होगी और यहाँ भी ये शॉप होगी, और यहाँ जो ये 149 फीट का है, इसके यहाँ 4 दीवारी है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ नहीं है। तो इनने तो न्यू बेरा था कि भाई कोर्ट में जाकर अपने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तहसीलदार द्वारा बनाया गया नक्शा है। हाँ जी, जो फिलहाल सुरेश कुमार हैं मेवाणी, वो तहसीलदार साहब आए थे और उनकी रिपोर्ट है। उसके इस रिपोर्ट के बावजूद जैसे इन 12/2/2024 को कोर्ट ने अपने वकील इनने मान्या कि जी इनका 200 बना है, 200 फीट 647 मत है, 200 फीट हमने छोड़ दिया। उसके बाद इनने कर लिया कंस्ट्रक्शन। हमने फिर कोर्ट में अपील करी, जी मारा तो घेर लिया इनने, तो कंटेम्प्ट टू कोर्ट में हो गए। कंटेम्प्ट टू कोर्ट में जाने के बाद अब इन्होंने एफिडेविट दे दिया कि जी 50 फीट जो मेरा ताऊ है बड़ा राजेंद्र, उसने तो अपना ले लिया और इनका 150 फीट हम इस दिशा में छोड़े हैं। तो ई रजनीश भाई ने बताओ, सीधी सी बात यह है कि दर्शकों ने बताओ आप के चाहो हो और के होने लग रहे। मैं भाई साहब ये चाहूँ हूँ, कागज कति ओके है, कोई देख लो कोई दिक्कत नहीं, बिना झगड़े के कोर्ट तक आंड है, हाई कोर्ट तक आंड है। अभी जब वहां भी बात स्पष्टीकरण में आ गई तो मैं मेरी जमीन ने काश्त करना चाहूँ, इतना है मामला और कोई नहीं। अपनी खेती बाड़ी करना चाहे है। दूसरी तरफ जो है जो इसका भाई है यानी कि सज्जन का दावा है कि भाई मेरे हिसाब से जिस तरह मैंने जो प्रॉपर्टी है 21 बीघा और 7 बिस्वा
मैंने अपनी खरीद ली इसमें प्रॉपर्टी, और इस पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसके ऊपर तो हम यू जो नक्शा देखने लग रहे हो, इस नक्शे के हिसाब से जो सज्जन है उसका दावा है कि भाई यह पूरी तरह से प्रॉपर्टी मेरी है, कानून के हम कोई खिलाफ नहीं है, ये कहना है सज्जन का। फिर भी सज्जन कोई बात अपनी रखना चाहे, हालांकि सज्जन से जैसे फोन पर मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना था उसका, अगर भाई जो रजनीश है वो कच्चा मंदा बोल रहा है, गाली गलौज की भाषा बोल रहा है, माँ बाण की गाल देवा है, तो रजनीश भाई देख बाण बेटी उसकी बाण और तेरी बाण में फर्क को नहीं। उस चीज का रीजन बता दो भाई साहब। हमने उस भाई द्वारा फोन कराया ऑर्डर आने के अगले दिन, माँ भाई अब तम उड़ा कोर्ट में ब्याज रहे कि जिनका 150 फीट छोड़ रखे है एज पर तहसीलदार रिपोर्ट, तो फिर क्या कहा है कि कोर्ट में तो ले आए हो गए और आड़ा भी आकर दिखाओ, लेकिन बाण तो तेरी और उसकी फर्क को नहीं। वो उस चीज की मैंने थाने में भी गलती मान ली थी, इस चीज की मैं इस चैनल पर भी गलती मानू हूँ। मैं थोड़ी सी डिप्रेशन में था, थोड़ी सी ड्रिंक कर रहा था, मैंने चेत भी नहीं था उस चीज का। चलो ये रजनीश भाई इस बात की गलती मानने लग रहा भाई, लेकिन ऑर्डर है, मैं आपका कैमरा ऐसा में दिखाना चाहूँ हूँ, यो जो ऑर्डर है 1/4/2025 का है ऑर्डर। अच्छा, ये कोर्ट ऑर्डर है, ये कोर्ट ऑर्डर है और हाई कोर्ट इस जमीन पे ये देख लो हाई कोर्ट की मोहर है, ये नुका ये ऑर्डर तो भाई उन्हें टाइप करके ले रहे हैं, ये या मोहर भी है। ऑर्डर को भी नकारा जान लग रहा है। चलो भाई, फिलहाल जो कानून के रखवाले हैं, चाहे वो तहसीलदार साहब की बात करें या कोर्ट माननीय न्यायालय की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्डर देने के साथ साथ उसको कार्यान्वित करना भी बहुत ज़रूरी हुआ है, जिसकी वजह से जो जिसको न्याय मिला है उसको जब तक वो लागू नहीं होगा तो वो पूरा न्याय नहीं माना जाता। एक चीज और है भाई साहब है, इन सीजीएम स्टार्ट में जो हमने स्टे एप्लीकेशन लगाई वहाँ ये कह रखी है कि जी हम तो सिर्फ कल्टीवेट करें उस जमीन में, कल्टीवेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तब 3 शॉप दिखाई तो तब सीजीएम मैडम ने कहा कि ये क्या है, ये बोले जी ये स्टोर बनाया है हमने, उसके अंदर कल्टीवेटर एरो वगैरह वगैरह खड़े कराएंगे, उसकी सेफ्टी खातर कराया। हाँ हाँ, इन्होंने उस रिप्लाई के अनुसार हम हाईकोर्ट में पूछ गए। अब ये कम है कि जी इन सटे कौन मिली, जब आपका मेरा झगड़ा होगा उस भाई का सत्य हो रहा है, हमने जाके चौकी में जाके माफी मांग ली, दोनों आज समझौता हो गया तो फिर FIR होगी, आपस में ये समझौता हो गया। हाईकोर्ट में समझौता हो लिया कि इनकी 150 फीट हमने छोड़ दी, हमारा कोई एतराज नहीं, हमने ये कह दिया जी आपकी कुछ भी करो, चलो कानून का। इन तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं, तो हमने क्या लग गए है, सज्जन झूठ बोल रहा है, अगर रजनीश झूठ बोल रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। हालांकि रजनीश का दावा है कि भाई कोर्ट ने फैसला इनका हक में दे रखा है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी सज्जन के खिलाफ बना है, लेकिन सज्जन का कहना है कि भाई इस तरीके को अगर कानूनी तरीके से यदि रजनीश का कोई मामला बना हिस्सा बना है तो भाई मैं उस तभी पाचा को नहीं, लेकिन वह बात है यो काम हो गया बोले पंचायत का फैसला शर्माता है और पतनाड़ा उड़े चल लगा, तो आपस में भाइयों का आपस में इस तरह का जो रोड़ा झगड़ा है नहीं होना चाहिए, प्यार प्रेम तो इस मामले को निपटा लेना चाहिए। तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो बस शेयर।